हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लाइट एनवलप के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हर एक एयरक्राफ्ट का एक अपना फ्लाइट एनवलप होता है। ये दर्शाता है कि एयरक्राफ्ट कितनी स्लो, कितनी मैक्स स्पीड से एक एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है, और हर एक डिफरेंट एल्टीट्यूड पर स्पीड की लिमिटेशन क्या होती है, और हाउ फार एयरक्राफ्ट कितना मतलब क्लाइंब कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेलोसिटी वर्सेस एल्टीट्यूड का प्लॉट होता है। या अगर आप सुपरसोनिक फ्लाइट कंसीडर कर रहे हैं तो वो मैक नंबर वर्सेस एल्टीट्यूड का होगा। ठीक है, तो इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हर एक एयरक्राफ्ट की एक स्टाल स्पीड होती है, मतलब मिनिमम स्पीड एट विच द एयरक्राफ्ट कैन सस्टेन लेवल फ्लाइट। ठीक है, तो जब आप लिफ्ट इक्वल टू वेट करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, लिफ्ट को क्या लिखते हैं, लिफ्ट इक्वल टू वेट, तो लिफ्ट को हाफ रो वी स्क्वायर एस इंटू सी एल। रो डेंसिटी एल्टीट्यूड की, जिस एल्टीट्यूड पे आप फ्लाई कर रहे हैं, वी वेलोसिटी, एस विंग डिफरेंस एरिया एंड सी एल लिफ्ट कोएफिशिएंट। तो जब सी एल की वैल्यू मैक्स हो जाती है तो ये जो स्पीड होती है उसको स्टाल स्पीड। ठीक है, तो प्लॉट करने के लिए ये एक स्टाल स्पीड जो है मिनिमम स्पीड हो गई। अब एक एल्टीट्यूड पर मान लीजिए फुल इंजन थ्रस्ट आपने दे दिया तो मैक्सिमम स्पीड अचीव हो जाएगी। इसका मतलब है कि इंजन की लिमिटेशन के हिसाब से हर एक एयरक्राफ्ट की एक एल्टीट्यूड पर एक मैक्सिमम स्पीड होती है, तो वो वी मैक्स हो गया। ठीक है, अब तो आप मान लीजिए एक एल्टीट्यूड पर आप फ्लाई कर रहे हैं, ये मान लीजिए h इक्वल टू जीरो है, ये h इक्वल टू जीरो लाइन है। ठीक है, यहाँ एल्टीट्यूड है y एक्सिस पर और x एक्सिस पर स्पीड है। ठीक है, तो जो मिनिमम स्पीड है वो आप मार्क कर लीजिए और मैक्सिमम स्पीड मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब आप जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ड्रॉप होगी। कैसे ड्रॉप होगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। मैंने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर पर सेपरेट लेक्चर लिया है जिसमें टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर कैसे वेरी होता है एल्टीट्यूड के हिसाब से, सब समझाया है। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती है उसके बारे में भी समझाया है मैंने। ठीक है, तो आप कोई दूसरे एल्टीट्यूड पे जंप कीजिए, ये h इक्वल टू जीरो लाइन है, मान लीजिए इस एल्टीट्यूड पे। ठीक है, दोनों पे अगर डायनामिक प्रेशर सेम है, हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर, एंड ये सी लेवल का है, हाफ रो एस वी एस स्क्वायर सी लेवल, देन वी जो होगा वो वी सी लेवल डिवाइडेड बाय रो सी लेवल होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, डेंसिटी ड्रॉप होगी और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम इस एल्टीट्यूड पे हैं तो वो सेम वेलोसिटी नहीं ना होकर के थोड़ा इंक्रीज वेलोसिटी मिलेगी। मान लीजिए यहां मार्क किया आपने, लीनियर तो है नहीं, ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्राफ को ऐसे। सिमिलरली इस पार्ट को हम इरेज कर दें, तो जब आप मैक्स वेलोसिटी पे फ्लाई कर रहे थे तो सेम एल्टीट्यूड कुछ ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, तो जब आप h इक्वल टू जीरो वेलोसिटी पे फ्लाई कर रहे थे तो आपकी स्टॉल स्पीड ये थी, मिनिमम स्पीड। जब h इक्वल टू सम एल्टीट्यूड h पे गए आप तो वही स्पीड बढ़ गई क्योंकि डेंसिटी ड्रॉप हो गई। सिमिलरली जब आप मैक्स वेलोसिटी पे फ्लाई कर रहे थे तो स्पीड ये थी सी लेवल पर, और जब आप एल्टीट्यूड पे गए तो स्पीड इंक्रीज हो गई। ये डिनोट करता है कि मिनिमम स्पीड एट विच द एयरक्राफ्ट कैन सस्टेन लेवल फ्लाइट, और ये इंजन पे का जब फुल थ्रस्ट दे दिया आपने तो जो स्पीड हुई वो वी मैक्स हुई। ठीक है, ये जो पॉइंट मैंने एच डिनोट किया है, एयरक्राफ्ट की भी एक लिमिटेशन होती है कि एयरक्राफ्ट बियॉन्ड दैट एल्टीट्यूड एक एल्टीट्यूड क्रॉस नहीं कर सकता। वहां पर उसका रेट ऑफ क्लाइंब, ऊपर जाने की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सीलिंग। क्योंकि वहां पर सफिशिएंट एयर ही नहीं बचती है कंबशन होने के लिए, तो इंजन के पास कोई पावर नहीं होता। जब इंजन के पास पावर होगा तभी वो क्लाइंब कर सकते। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये एक लाइन जो है आपकी वो ये डिनोट करेगी
कि बियॉन्ड दिस लाइन एयरक्राफ्ट कैन नॉट गो। ओके, और टू बी सेफ साइड इसके नीचे एक लाइन ड्रा की जाती है जिसपे एयरक्राफ्ट का कुछ रेट ऑफ क्लाइम होता है। फॉर एग्जांपल फॉर जनरल एविएशन के लिए सेट किया गया है 100 फीट पर मिनट। ओके क्योंकि आप यहाँ एकदम जीरो पे तो जा नहीं सकते, राइट। तो सेफ साइड के लिए 100 फीट पर मिनट रखा गया है। इस हाइट को बोल दिया गया है सर्विस सीलिंग, और जहां पर रेट ऑफ क्लाइम जीरो हो रहा है, रेट ऑफ क्लाइम जीरो हो रहा है, उसको बोल दिया है एब्सोल्यूट सीलिंग। ओके, और जब इंजन के पास पावर होता है तभी वो जो है एयरक्राफ्ट क्लाइम करता है। अब दो सिनेरियो कंसीडर कीजिए, एक हेलीकॉप्टर का, एक फिक्स विंग का। आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8 किलोमीटर से ज्यादा है। ओके, माउंट एवरेस्ट पे बेस कैंप पे जो ऑक्सीजन लेवल है वो 50% ड्रॉप हो जाता है, और बेस कैंप की हाइट होती है लगभग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 18,000 फीट। उसके बाद कैंप 4 के बाद शायद डेथ जोन आता है जिसकी हाइट जो है 26,000 फीट होती है। अब आपने देखा होगा कि काफी सारे महान क्लाइंबर की बॉडी अभी भी वहीं पे है, उसको क्यों नहीं रेस्क्यू किया जा रहा है? हेलीकॉप्टर उस हाइट के पार 20,000 फीट जा ही नहीं सकता, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फ्लाई द हेलीकॉप्टर एट दैट पर्टिकुलर एल्टीट्यूड, क्योंकि एयर इतना थिन होती है कि प्रोपेलर एयर को सफिशिएंट पुश करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ पुश चाहिए इन ऑर्डर टू जनरेट द थ्रस्ट। बहुत तेज आरपीएम घूमनी चाहिए जो कि एक फिजिकल कंस्ट्रेंट के बाहर होती है हेलीकॉप्टर के। तभी आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर 26,000 फीट के बियॉन्ड जैसे डेथ जोन है वहां पर नहीं फ्लाई करता, वो लो एल्टीट्यूड के फ्लाइट के लिए 10,000 फीट, 5,000 फीट, लाइक दैट। ओके, सी लेवल। फिक्स विंग के केस में क्या होता है कि क्या कहते हैं, आप देखिएगा कि फिक्स विंग के केस में जो टर्बोजेट इंजन होते हैं वो हायर एल्टीट्यूड पे भी वर्क करते हैं। ठीक है, मतलब आप देखिएगा कि क्या कहते हैं, उनमें जब मैं आने वाले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कि जो टर्बोजेट हो जाते हैं, टर्बोफैन होते हैं, ये हाई एल्टीट्यूड पे भी, मतलब 26,000 फीट, 30,000 फीट, इवन 40,000 फीट वो सफिशिएंट थ्रस्ट प्रोवाइड कर देता है। आपने देखा वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट 40,000 फीट पे भी फ्लाई करता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हेलीकॉप्टर हुआ, कमर्शियल एयरक्राफ्ट हुआ, एक छोटा एयरक्राफ्ट हुआ, सबके लिए जो एनवलप होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, पर हाँ एक लिमिटेशन जरूर होती है हर की एयरक्राफ्ट की, फॉर एग्जांपल कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो एयरबस बोइंग है दैट कैन नॉट गो टू 20 किलोमीटर, राइट, इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां पर आपके पास कोई पावर नहीं बचता। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है ये एनवलप ये डिसाइड कर सकता है कि आप कितनी ऊपर तक जा सकते हो और कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ आप फ्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हुआ ये एक जो डायनामिक प्रेशर करस्पॉन्डिंग हुआ सी लेवल पर, और ये डायनामिक प्रेशर करस्पॉन्डिंग हुआ जो कि मैक्स है। अब इन बिटवीन काफी सारी लाइनें आएंगी जो कि डिनोट करेंगी डिफरेंट डिफरेंट डायनामिक प्रेशर को। ठीक है, इसको मान लीजिए हम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ओके, सो Q max 6 greater than Q5, greater than Q4, greater than Q3, greater than Q2 and greater than Q1। ठीक है, और ये जो लाइन जो आके आप शिफ्ट इस साइड देख रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ जो है वो डेंसिटी ड्रॉप होती है और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, देखा लीनियर कर्व नहीं है, नॉन लीनियर कर्व है, बिकॉज जो वेलोसिटी का वेरिएशन है दैट इज नॉट लीनियर। आप खुद देख लो, ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था वी सी लेवल अंडर रूट रो बाई रो, डेंसिटी के साथ कहाँ लीनियर, नॉन लीनियर है, राइट। तो इस वजह से शिफ्ट आप नॉन लीनियर देख रहे हो, झुका इस तरह। ठीक है, तो ये है फ्लाइट एनवलप। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप हमेशा याद रखना, मिनिमम एल्टीट्यूड, मैक्सिमम एल्टीट्यूड, मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, यूज दिस कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू प्लॉट दिस लाइन। ओके,
तो हर एक एयरक्राफ्ट का एक अलग अलग होता है। फाइटर एयरक्राफ्ट का थोड़ा वाइड होता है, ओके, बिकॉज इट कैन फ्लाई मोर velocity, right, with the more velocity, right, powerful engine with afterburner, right, and even if the power is more, aircraft it can go to the higher and higher altitude than compared to the commercial and general aviation aircraft. ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।